नमस्ते, जय हिंद। मेरा नाम है दक्ष केसरी और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा चैनल स्टडी विथ दक्ष। आज हम पढ़ाने वाले हैं आपको, हमारा ये होने वाला है, ये पार्ट 2 होने वाला है। आज हम पढ़ने वाले हैं डाइजेशन इन ह्यूमंस। इसका जो इंट्रोडक्टरी वीडियो था वो अपलोड हो चुका है, यानी कि पार्ट 1 जो था वो अपलोड हो चुका है। अब जो है हम पढ़ने वाले हैं, अब हम पढ़ेंगे डाइजेशन इन ह्यूमंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। लेट्स बिगिन। तो देखिए, वी टेक फूड थ्रू आउट द माउथ एंड डाइजेस्ट एंड यूटिलाइज इट। हम जो है क्या करते हैं, जो फूड होता है उससे क्या करते हैं, हमारे माउथ के द्वारा उसे अंदर लेते हैं और उससे क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, यानी कि उसका यूज़ करते हैं, उससे पोषक तत्व निकालते हैं, न्यूट्रिशंस निकालते हैं। किसके द्वारा? तो डाइजेशन के द्वारा। ठीक है। The unused parts of the food are defective। और जो अनयूज पार्ट्स हैं, जो कि वेस्ट मटेरियल्स आप कह सकते हैं, वो जो है शरीर के द्वारा निकल जाते हैं। तो यहाँ देखिए, Have you ever wondered what happens to the food inside the body? क्या आपने कभी सोचा है जो फूड जा रहा है हमारे अंदर, उसका होता क्या है? यानी कि जो फूड है हमारे बॉडी के अंदर जा रहा है, उसका क्या होता है? चलिए जानते हैं। द फूड पासेस थ्रू अ कंटिन्यूअस कैनल। जो हमारा फूड होता है वो एक कंटिन्यूअस कैनल, यानी कि एक कैनल से पास होता है, जिसे हम डाइजेस्टिव ट्रैक, एलिमेंट्री कैनाल, डाइजेस्टिव सिस्टम के नाम से जानते हैं। ठीक ना, कंटिन्यूअस कैनल। ठीक है, कंटिन्यूअस कैनल। और ये बिगेन्स कहाँ से होता है? जैसे कि हम नॉर्मली फूड खाते हैं, अगर आप अभी भी एक बिस्किट खा रहे हैं तो वो स्टार्टिंग कहाँ से होगा? बकल कैविटी। अब बकल कैविटी को हम नॉर्मल भाषा में जो बोलते हैं, बेसिक भाषा में हम बकल कैविटी को क्या बोलते हैं? तो उसे हम बोलते हैं माउथ। ठीक है। अब देखिए, बकल कैविटी से स्टार्ट होता है फूड, एंटरिंग करता है हमारे मुंह से, माउथ से, लेकिन वहीं पे जो है एंडिंग होता है, उसका जो वेस्ट मटेरियल निकलता है, रफेज निकलता है, फेसेस निकलते हैं, ठीक ना, वाटर निकलता है, वो कहाँ से निकलता है? तो हमारे एनस से निकल जाता है। ठीक है, एनस से निकल जाता है। द कैनल बी डिवाइडेड इनटू वेरियस कंपार्टमेंट्स। अब देखिए, जो आपका कैनाल है ना, वो बहुत सारे पार्ट्स इंक्लूड करता है, बहुत सारे वेरियस कंपार्टमेंट्स में डिवाइडेड है। कंपार्टमेंट्स को आप पार्ट्स में भी बोल सकते हैं। कंपार्टमेंट में क्या है? डिवाइडेड है। ठीक है, चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो यहाँ देखिए, इसके अंदर जो पार्ट्स इंक्लूडेड है ना, इसके अंदर जो पार्ट इंक्लूडेड है, वो सबसे पहले हमारा बकल कैविटी हम माउथ को कहते हैं। ठीक ना, यहाँ से हमारा फूड डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है। ठीक ना, यहाँ से हमारा फूड जो है डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है, यहाँ से डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। हमारे जो मुंह के अंदर जो सलाइवा रिलीज होता है, उसके कारण यहाँ पे डाइजेशन होना शुरू हो जाता है। फिर जो एक मस्कुलर, एक चमड़े से बना हुआ स्ट्रक्चर रहता है, पाइप लाइक स्ट्रक्चर रहता है, जिसे हम क्या कहते हैं? ओसोफेगस कहते हैं, या फिर आप फूड पाइप भी कह सकते हैं। फूड पाइप या फिर ओसोफेगस कह सकते हैं। मैं बोलूँगा ओसोफेगस लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। उसके बाद ओसोफेगस जो है माउथ से कनेक्ट करता है स्टोमक को, और अब फूड जो है थर्ड स्टेज में स्टोमक में पहुँच गया, सॉरी। फिर उसके बाद स्टोमक से निकल जाता है। स्टोमक से निकल के कहाँ पहुँचेगा? स्टोमक से निकला तो यहाँ पहुँच गया आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद यहाँ से निकल के लार्ज इंटेस्टाइन में, और फिर एनस के द्वारा बाहर। देखिए, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, यानी रेक्टम और एनस, और लास्ट में जो है आपके रेक्टम और एनस के द्वारा बाहर निकल जाएगा। इट इज़ नॉट अ वेरी लॉन्ग पाथ। ये जो है कुछ ज़्यादा लंबा पाथ नहीं है। दिस पार्ट टुगेदर फॉर्म एलिमेंट्री कैनल, या फिर डाइजेस्टिव ट्रैक, या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था। अब ये जो पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल बनाते हैं, क्या बनाते हैं? एलिमेंट्री कैनाल बनाते हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक बनाते हैं। द फूड कंपोनेंट्स ग्रेजुअली गेट डाइजेस्टेड। वन सेकेंड,
सॉरी, यहाँ पे देखिए ये जो होते हैं ना, ये एलिमेंट्री कैनाल बनाते हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक बनाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं, ठीक ना। द फूड कंपोनेंट्स ग्रेजुअली गेट डाइजेस्टेड एट फूड ट्रेवल थ्रू आउट द वेरियस कंपोनेंट्स, ठीक ना। जो हमारा जो फूड पार्टिकल्स होते हैं ना, फूड जो भी होते हैं जो हम खाते हैं, वो क्या हो जाते हैं, डाइजेस्टेड हो जाते हैं, डाइजेस्ट हो जाते हैं कहाँ पे, तो ये जो डाइजेस्ट हो जाते हैं, फूड ट्रैवल जैसे करते हैं इन वेरियस कंपार्टमेंट्स, यानी कि जब ये वेरियस पार्ट्स के से पास होते हैं ना, तो हमारा जो फूड है वो क्या हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है। ऑफ द स्टोमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन द वेरियस ग्लैंड एसोसिएटेड विद सच कैनल सच एज सैलिवरी ग्लैंड, द लीवर एंड पैंक्रियास, डाइजेस्टिव जूसेस, द डाइजेस्टिव जूसेस, सॉरी यहाँ तक देखिए, यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है आपको, जो इनर वॉल्स होती हैं स्टोमाटा की, जिन्हें विलीज के नाम से जाना जाता है, इसके बारे में आप जानेंगे, इसका क्या फंक्शंस होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन स्टोमक के अंदर भी पाए जाते हैं और स्मॉल इंटेस्टाइन के पाए जाते हैं, इसके अंदर बहुत सारे ग्लैंड्स भी पाए जाते हैं, जैसे कि आपके बकल कैविटी यानी कि माउथ के अंदर स्लैवरी ग्लैंड्स, जिससे आपका स्लैवर निकलता है, थूक निकलता है, हिंदी में थोड़ा बताना पड़ता है, ठीक ना। तो वहाँ पे फिर हमारे जो है पेंक्रियाज हैं, वो लीवर्स हैं, वो डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट करते हैं। मेनली जो लीवर है वो लीवर जो है हमारा पेंक्रियाज पेंक्रियाटिक जूस, लीवर बाइल जूस को रिलीज करता है। द डाइजेस्टिव जूसेस कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस ऑफ फूड इनटू सिंपलर वंस। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो आपके कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैं, कॉम्प्लेक्स जो भी फूड पार्टिकल्स के कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को क्या करता है, ये डाइजेशन के द्वारा क्या होता है, वो एकदम सिंपल में हो जाते हैं। यहाँ पे जैसे ये कॉम्प्लेक्स है ना, ये डाइजेशन के पहले का है, अब जो ये है ना, ये डाइजेशन के बाद का है, ठीक है, ये डाइजेशन के बाद का है, ठीक है। The digestive tract associate glands together constitute the digestive system। और ये जो ग्लैंड्स मिलते हैं, ये जो पार्ट्स मिलते हैं, ये सब क्या बनाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम का फॉर्मेशन बनाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। Now let's us know what happens the food in different parts of the digestive tract। अब चलिए जानते हैं कि क्या होता है फूड को डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर। तो देखिए सबसे पहले आपका टॉपिक है यहाँ माउथ और बकल कैविटी है, माउथ बकल कैविटी है, उसके बाद क्या है, माउथ और बकल कैविटी तक ही आज हम शायद रखेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो माउथ और बकल कैविटी, यानी कि माउथ जो हमारा जो मुंह है उसी को हम क्या कहते हैं, बकल कैविटी कहते हैं, माउथ कहते हैं, ठीक है। द फूड इज टेकन इनटू थ्रूआउट द माउथ। जो फूड जो है हमारे बॉडी के अंदर, वो हमारे माउथ के हेल्प से जाता है। माउथ अगर नहीं रहता तो हम फूड कहाँ से लेते हैं, तो माउथ से लेते हैं फूड, ठीक ना, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इन द बॉडी इज कॉल्ड डाइजेशन। जो प्रोसेस होता है, जिस प्रोसेस से आप क्या करते हैं, आपके माउथ के अंदर जो फूड लेते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, उस प्रोसेस का नाम है आपका इंजेशन, उसे कहा जाता है। इंजेशन, एसिमुलेशन, एब्जॉर्प्शन, सब के बारे में आप जानेंगे, ठीक है। विच यू द फूड द टीथ ब्रेक इट एंड डाउन मैकेनिकली इनटू स्मॉल पीसेज। अब जो है आपके टीथ्स हैं, आपके जो टीथ्स देख रहे हैं आप, ये आपके टीथ्स हैं, वो क्या करते हैं फूड को, जैसे कि ये अगर आप देखिए, जो आप एक टुकड़ा लिए, मान लीजिए रोटी का लिए, तो उसे छोटा 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 करते जाएंगे, ठीक है। Each tooth is rooted in the straight socket in gums। आपने ये जो पढ़ा होगा, जबड़ा में एक दांत जो होता है, एक जबड़ा से जुड़ा हुआ रहता है, एक पर्टिकुलर प्लेस से जुड़ा रहता है, गम जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। जो कि आप 2.3 में देख सकते हैं अरेंजमेंट पे। देखिए 6 होते हैं मोलर, 4 होते हैं प्रीमोलर, कैनाइन होते हैं 2 और इंसीजर होते हैं 4। सबसे पहले जो होते हैं 4 दांत जो आपको दिखते हैं, सबसे पहले आप अगर ऐसे खोले तो 4 दांत, 4 दांत ऊपर, 4 दांत नीचे, यानी कि टोटल जो होते हैं वो ये 8 दांत होते हैं, ठीक है, 8 दांत होते हैं, ठीक है।
फिर जो कैनाइन होते हैं वो 4 होते हैं पूरे जबड़े के, बात कर रहा हूँ, नीचे 2 ऊपर 2, ठीक है। फिर जो आपका प्रीमोलर्स होता है नीचे 4 और ऊपर भी 4, यानी कि टोटल मिला के 8 होता है। और फिर जो मोलर रहता है ना, मोलर्स जो होते हैं ना वो कितने होते हैं, 6 होते हैं नीचे, 6 12 दांत होते हैं, ठीक है। ये एडल्ट का आपको बता रहा है, ठीक है। आवर टीथ वेरी अपीयरेंस टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, हमारे जो टीथ हैं हमें हेल्प करते हैं, हमें अपीयरेंस देते हैं, हमें सुंदरता देते हैं और बहुत सारे काम करने में भी हेल्प करते हैं। अकॉर्डिंग दे आर गिवन नेम्स, जैसे कि आपका इंसीजर्स जो होते हैं वो काटने में कोई चीज़ को काम करते हैं, आपके कैनाइन्स जो होते हैं वो किसी भी चीज़ को फाड़ने चीरने में काम करते हैं। आगे जो प्री मोलर्स होते हैं वो ग्राइंडिंग करने में काम करते हैं और मोलर भी ग्राइंडिंग करने का काम करते हैं, च्यू करने का काम करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मिल्क एंड परमानेंट टीथ के बारे में। Do you remember after falling your teeth some years ago, the first set of the teeth grow during infancy, the fall of the age between 6 to 8 years. देखिए जो आपके बचपन में जैसे कि सबके दांत टूटते हैं, आपके क्या सबके दांत टूटते हैं बचपन में। देखिए मेनली हम आपको बता देते हैं, ड्यूरिंग इन्फेंसी यानी कि जब आप बचपन में रहते हैं, बचपन स्टेट में होते हैं, जैसे कि आप कितने 6 to 8 ईयर्स के बचपन के समय में रहते हैं, तो क्या होता है मिल्क टीथ जो है ना टूटने लगता है। मिल्क दूध का दांत और दही का दांत, ऐसे नॉर्मल भाषा में बोला जाता है, दूध का दांत और दही का दांत। तो दूध यानी कि मिल्क टीथ जो हमारे नॉर्मल जानते हैं, मिल्क माने दूध होता है, वो जो होते हैं परमानेंट नहीं होते हैं, आपके लाइफ स्पैन तक नहीं रहते हैं, एक पर्टिकुलर समय तक रहते हैं, उसके बाद टूट जाते हैं। 6 to 8 ईयर्स में ये पूरे ख़त्म हो जाते हैं। 6 to 8 ईयर्स में ये ग्रो भी होते हैं, ये टूटते भी हैं। देखिए बच्चा जो जन्म लेता है उसके 6 महीने से लेकर 8 महीने तक उसका जो है दांत ग्रो होता है, फिर धीरे धीरे झड़ जाता है। वो जो दांत आपके टूट जाते हैं एक्सीडेंटली नहीं, मैं बात कर रहा हूँ एक्सीडेंटली नहीं कि अगर कहीं गिर गए तो उससे टूट गए, वो अलग बात होती है, ठीक है ना। जो आपके नेचुरली दांत टूटते हैं, जो कि प्रकृति जो नेचर ने ऐसा सिस्टम बैठा हुआ है, वो जो होते हैं मिल्क टीथ कहते हैं। द सेकंड सेट ऑफ द रिप्लेस, और फिर आप कुछ दिन बाद देखेंगे कि एक न्यू दांत वहाँ से जर्मिनेट होता है। वो जो अगर टूट गया तो फिर वो दांत नहीं आएगा, वो अगर टिक गया तो वो पूरे लाइफ स्पैन तक आपका टिकेगा, ठीक ना। उसी को हम परमानेंट टीथ बोलते हैं। तो ये दूसरा सेट जो है, पहला देखिए, पहला जो रहेगा आपका क्या रहेगा, पहला जो होगा आपका टेम्प्ररी रहेगा, जो कुछ सालों के बाद कुछ 6 महीने से 6 महीने के बच्चे को होना शुरू हो जाएगा छोटा छोटा दांत, और जो है ना जाते जाते फिर वो टूट जाएगा। लेकिन उसके बाद जो दांत उगेगा वो एक्सीडेंटली टूटने से पहले कभी नहीं टूटता है, ठीक है ना। एक्सीडेंटली का मतलब कहीं गिर गए या फिर आपको दांत में चोट लग गया और से, ठीक है ना। नेचुरली ये नहीं टूटेगा। द परमानेंट टीथ में लास्ट थ्रू द लाइफ एंड फॉल आउट ड्यूरिंग द ओल्ड एज ड्यू टू सम डेंटल ड्यू टू सम डेंटल डिसीजेज। और ये जो है लाइफ स्पैन तक रहेंगे, जब तक आप बूढ़े हो जाएंगे तब कुछ डिजीजेस के कारण अगर आपको होगा, सपोज आपको होगा, 95 केसेस में होता है ऐसा, तो उस समय ओल्ड एज में आपका टूटेगा, लाइफ स्पैन तक आपका रहने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, बूझे तो परेशान हो गया है कि हाईली क्वारंट स्मॉल इंटेस्टाइन इन फिगर 2.2। ये फिगर 2.2 ये जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसकी लेंथ क्या है बूझे वो सोच रहा है। ही वांट्स टू नो व्हाट इज द लेंथ, उसकी लेंथ क्या है। तो उसकी जो लेंथ है ये मतलब कि आप गैस नहीं कर सकते उसकी कितनी लेंथ है। ये होता है अप्रॉक्स होता है लेंथ में कितना, जो कि हम 16 पेज में जानेंगे। जस्ट इमेजिन हाउ सच लॉन्ग स्ट्रक्चर अकोमोडेट इन द स्मॉल स्पेस विद इन आवर बॉडी। अब सोचिए, आप थोड़ा दिमाग लगा के सोचिए कि इतने छोटे स्पेस में कितना लंबा आपका वो जो स्मॉल इंटेस्टाइन समा जाएगा, ठीक है, इतने छोटे स्पेस में। ये एक्टिविटीज़ हैं
एक्टिविटीज़ हैं जो कि हम अगले लेक्चर में करेंगे, ठीक ना। मतलब 2.2 और 2.3 का एक्टिविटी 2.2 और 2.3 जो है ना अगले लेक्चर में करेंगे। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में इस एक्टिविटी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिए।